नमस्कार भाइयों। आज एक ऐसे विषय पर मैं एक बात करना चाहता हूँ आपसे, जिस पे पार्टियाँ तो सभी कहती हैं कि हम सब मिलके चलना चाहते हैं और मिलके कोई चलता है। आज जब से पिछले मार्च 2020 से आज तक, आज मई का एंड हो चुका है, जून की शुरुआत है, अभी तक कोई भी एक ऐसी पार्टी जो केंद्र सरकार को कहे या एक राज्य दूसरे सरकार को ये कहे कि हम आपके साथ मिलके इस कोरोना की लड़ाई के साथ साथ लड़ेंगे। आप उनका भाषण सुनिए, सबसे पहले वो यही कहते हैं हमें मिलके चलना है, और भाषण का दूसरा वर्ड ये होता है कि केंद्र सरकार काम नहीं कर रही। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर संजय सिंह बोलेंगे, आप पार्टी के प्रवक्ता, तो पहली बात तो बोलेंगे कि भाई हमें मिल के चलना है। दूसरी बात बोलेंगे कि केंद्र सरकार हमारे साथ मिल के नहीं चल रही, दूसरे राज्य हमें पानी नहीं दे रहे, वो चाहे हरियाणा हो चाहे पंजाब। हरियाणा और पंजाब इसलिए क्योंकि वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें, वो इनका साथ नहीं दे रही। हमें ये नहीं समझ में आता संजय सिंह की दिल्ली की सरकार में से कौन सा एक मंत्री हरियाणा वालों की मदद करने जा रहा है या पंजाब वालों की मदद करने जा रहा है। ये बड़े शर्म के साथ एक बार ये कहना पड़ रहा है कि जिस कोरोना काल में हर एक पार्टी के आदमी को ये कहना चाहिए था केंद्र सरकार को, और कोई भी प्रधानमंत्री होता, उन्हें ये कहना चाहिए था कि आप आगे बढ़ो, आपको क्या ज़रूरत है आप हमें बताएं, हम आपके साथ मिल के लड़ेंगे, आप हमारी सहायता कीजिए, हम आपकी करेंगे। कल मैं अपने एक मित्र के पास बैठा था, उनके घर में कोरोना के 10 लोग संक्रमित हो गए थे। उन्होंने रोते हुए मुझे कहा कि इस देश में कोई भी एक ऐसी सरकार नहीं है जो ये कहे मिल के काम करना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने तो जब दिल्ली में हरियाणा से लोग आ रहे थे, यूपी से लोग आ रहे थे, तो ये कह दिया था कि यहाँ के बेड तो दिल्ली वालों के लिए है। लेकिन केजरीवाल जी 1 महीना पहले जब ये दूसरा वेरिएंट आया था, ऑक्सीजन की कमी पड़ी थी, तो शायद आपने संज्ञान में भी नहीं लिया होगा कि कितने लोग यहाँ से यूपी, शामली, मुजफ्फरनगर, इवन कि उत्तराखंड तक भागे हैं। मेरे ही एक दोस्त ने उत्तराखंड में हरिद्वार में जाके ये पूछा कि क्या वहाँ पर कोई आईसीयू बेड खाली। आईसीयू बेड खाली मिल गया तो पेशेंट को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया गया और वहाँ जाके भर्ती कराया गया। तो मेरा इस वीडियो बनाने का सिर्फ ध्येय ये है कि जो मीडिया कर्मी ये 4 लोगों को बैठा लेते हैं, 4 लोगों में कोई बीजेपी का प्रवक्ता होता है, कोई आप पार्टी का होता है, बीजेपी के जैसे संबित पात्रा, आम आदमी पार्टी के जैसे राघव चड्ढा, और आपके कांग्रेस के तो पता ही नहीं कौन है, प्रवक्ता ही कौन है। रोजाना नया एक प्रवक्ता बैठा होता है। कौन सी एक से ऐसी सरकार उन प्रवक्ताओं की है कि जिन्होंने चारों ने बैठ के एक बार भी इन लोगों ने बैठ के किसी भी एक चैनल पे ये कह दिया हो कि हम सब साथ हैं, हम सब मिलके काम करेंगे। इन्होंने प्रदेशों के हिसाब से बात की है, यूपी ने यूपी के हिसाब से बात की है, राजस्थान ने राजस्थान के हिसाब से बात की है, महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र के हिसाब से बात की है, दिल्ली ने दिल्ली के हिसाब से बात की है। आज मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्या हम लोग इनको लड़ने के लिए भेजते हैं। किसी की मदद का कोई मुद्दा ही नहीं है इनके पास। 15 मई से लेकर
30 मई तक एक भी लोगों का पता नहीं चला जब दूसरा वेरिएंट भयानक रूप में था। किसी एक मंत्री का कोई ये नहीं आया कि हम मदद के लिए तैयार हैं, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो। वो तो खैर गायब ही है दोनों पार्टी, तो उनको तो किसी की मदद का मतलब ही नहीं। ऐसी हज़ारों पार्टियां जो भौंकने के लिए आ जाती हैं, अब वो सब पार्टियां गायब हैं क्योंकि मदद करनी है। आज मैंने एक छोटी सी न्यूज़ सुनी। अजय देवगन ने 60 करोड़ रुपए का बिग बी, अमिताभ बच्चन के बराबर में बंगला खरीदा। वाह वाह अजय देवगन जी, वाह, क्या कमाल की न्यूज़, क्या कमाल की न्यूज़ यूट्यूब पे चल रही है कि अमिताभ बच्चन के बराबर में आपने इतना बड़ा काम कर दिया। अरे किसी कोरोना वाले की मदद कर देते, 60 करोड़ रुपए वहाँ दे देते, उनसे भूखे नंगे हो जाते। तुम्हारे लिए तो 4 फिल्में कर लेते, 60 करोड़ फिर से आ जाते, लेकिन नहीं। कहाँ है विराट कोहली जी? विराट कोहली जी, कहीं नाम है आपका? जितनी फीस मिलती है, जितनी भी फीस मिलती है भारत के पैसों से। कोई खिलाड़ी, कोई भी राजनेता, एक राजनेता मुझे ऐसा बता दीजिए जिसने अपनी संपत्ति में से 1 रुपया भी खर्च किया। इन लोगों ने, चाहे बीजेपी हो, अनाज बांटा है तो फ़ोटो खिंचवाई है। आम आदमी पार्टी ने अगर कहीं पर सैनिटाइज़र बांटा है तो फ़ोटो खिंचवाई है, अन्न बांटा है तो फ़ोटो खिंचवाई है, लेकिन मदद किसी भी एक आदमी। इन्होंने ये सोचा है कि सरकार जो इनको मदद दे रही है उसमें से कैसे खाया जाए। बांटना तो बहुत दूर की बात है, उस पैसे में से कैसे पैसा निकाला जाए। अगर 1000 रुपये की सैनिटाइज़र की बोतल ली है तो 300 रुपये की सैनिटाइज़र की बोतल कहाँ से मिल जाएगी? इन लोगों ने ऐसा सोचा। खाना, अगर एक बार आप इनका खाना देख लेते तो आपको पता चल जाता कि गरीब लोगों के। अरे बैठो ना केजरीवाल जी, जो खाना आपने बांटा खा के तो दिखाओ। केजरीवाल जी जब इस राजनीति में आप आए थे, क्या चेहरा मोहरा था आपका और मनीष सिसोदिया का। आज देखो क्या गले चढ़े हुए हैं। ये राजनीति वाले कैसे मोटिया जाते हैं, कैसे मोटिया जाते हैं 2 साल 3 साल में ही, समझ से पर। मेरा आपसे अनुरोध है, अगर ये वीडियो किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास जाती है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास, तो मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, मिल जाओ सब, एकजुट हो जाओ मुट्ठी की तरह। चाहे ये आगे की लड़ाई 6 महीने की है, चाहे 1 साल की है, मिल के लड़ो। अरे छोड़ दो राजनीति करना, राजनीति तो होती रहेगी, राजनीति चलती रहेगी, ये बंद होने वाली नहीं, ये यूं ही चलती रहेगी। एक राज्य दूसरे राज्य की, दूसरे राज्य तीसरे राज्य की। अगर कोई दवाई की ज़रूरत दिल्ली में कम है और यूपी में ज़्यादा है, तो केजरीवाल जी उस दवाई को वहीं भिजवा दीजिए। योगी जी, अगर उत्तराखंड वालों को दवाई की ज़रूरत है या पंजाब वालों को दवाई की ज़रूरत है और आपके पास वो दवाई भरपूर मात्रा में है, तो उस दवाई की जितनी ज़रूरत पंजाब को है या जितनी ज़रूरत मुंबई को है, उतनी ज़रूरत की दवाई उनको भिजवा दीजिए। अगर आपके पास वो ज़्यादा है, छुपा के मत रखिए। यही बात मैं महाराष्ट्र वालों के लिए कहूँगा कि जिस भी राज्य को आपकी ज़रूरत है, ये मत देखिए कि वहाँ पे बीजेपी शासित है, आप पार्टी की सरकार है वहाँ पर,
वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। ये भारत देश को एक बनाने का बहुत बड़ा समय आया हुआ है आपके सामने, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। ये देश एक हो जाए। इस देश को एक बनाने के लिए आप सब एक हो जाएं, और इस कोरोना की बची हुई लड़ाई को, मुझे नहीं पता कितने दिन रहेगी, लेकिन जितने भी बची है, जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं तीसरा वेरिएंट भी आएगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ जितनी भी बची है एक हो जाएं, और कृपया टीवी चैनलों को बख्श दें। वहाँ पर जाके एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी, थुक्का फजीती बिल्कुल ना करें। इल्ज़ाम लगाने का तो एक दूसरे पे तो आप लोगों का सदा ही चलता रहेगा, लेकिन कुछ दिन मिलके इस कोरोना में अगर आपको लगता है कि राजस्थान बुरी तरह प्रभावित है, तो सारे प्रदेश मिलके उस राजस्थान को वहाँ से बचाने की कोशिश करें, उस वेरिएंट से बाहर लाने की। ये ना कहें कि यूपी वालों ने केस कम कर दिए, उनको WHO उनको वो दे रहा है, शाबाशी दे रहा है, दिल्ली वालों को वर्ल्ड क्लास का वो बताया जा रहा है। इसलिए आपसे अनुरोध है, जब तक की बची हुई लड़ाई है, उस लड़ाई को एक साथ मिलके सभी पार्टियां लड़ें। धन्यवाद।